वेलकम टू माय चैनल भगवान जीआईसी कोरदार कक्षा 12 सैंपल पेपर इंग्लिश के टॉप क्वेश्चंस को लेते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे? द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस व्हिच कंडेम these little children to a life of exploitation. Second, what makes the city of Firozabad famous? The trade of glass bangle making makes the city of Firozabad famous. Third, what was the full name of Sahib? Did he know what it mean? Why did it represent? The full name of Sahib was Sahib-e-Alam. He did not know its meaning. It represented Lord of the universe. Next, how is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? Mukesh wants to be a motor mechanic while his family follows the inherited trade of Bengal making. His initiative makes his attitude different from that of his family. Next, what is the theme of the poem Keeping Quiet? Answer. The theme of the poem Keeping Quiet is that there is necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इन क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है, what was the full name of Sahib? Did he know that what it means? The full name of Sahib was Sahib-e-Alam. He did not know its meaning. It represented Lord of the universe. Next, is Sahib happy working at the tea stall? Explain. इसको थोड़ा आप लॉन्ग लिखेंगे। Answer. No, Sahib is not happy to work at the tea stall. So he got ₹800 and all his meals. He lost his freedom. Now he was the servant of the tea stall owner, whereas before this he was the master of himself. He was free while doing the work of rag picking. यहाँ पर जैसे read the given below and answer the questions that follow, इस तरह से आपके पास ये पैसेज आएगा और इस पैसेज को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे द ट्रूथ इज दैट इज पॉवर्टी विच इज पुशिंग, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज आर कंपेल्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर वर्किंग। तो आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें देखना है ये शब्द के आंसर इस तरह से कहाँ पर हैं, तो आप मैचिंग करके और आइडिया लगा करके और जिसको सेंटेंस बनाना आता है वो सेंटेंस बना दें, नहीं तो आपने उसी में से देखना है और उसको लिखना है। जैसे आंसर होगा, द पुअर एंड स्पेशली वुमेन हेडेड फैमिलीज आर कंपेल्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर वर्किंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर्गुमेंट इज पुट फोर्थ by the people who are in favor of sending children to work? Answer. There are people who say that there is no wrong with children working as long as the environment for work is conducive to learning new skills. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजर्डस इंडस्ट्रीज ऑन चिल्ड्रन? राइट एनी टू। तो आपने लिखना है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज आर, फर्स्ट, देयर लिम्स बिकम डिफॉर्म्ड, सेकेंड, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ ब्रोंकाइल डिजीज। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चंस और इसके आंसर दिए हैं। आप आशा है ये परीक्षा में आपके पास आएंगे या ये नहीं आएंगे, इसी तरह आपने भी बनाना है। 2025 का इंग्लिश का पेपर है,
सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे यू आर मानसी द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन द बर्ड्स, राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपने नोटिस लिखना है इसमें। ये छात्र ने अपनी कॉपी में कैसे लिखा है, इसी तरह से आपने भी लिखना है। सेक्शन बी में ये लिखा हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन 3 GIC रानीखेत अल्मोड़ा, ये नोटिस लिख देना इसी तरह से, डेट लिख देनी है और ये नीचे हेडिंग लिख देना है क्या है उसमें। उसके बाद आपने इसी तरह से मानसी एडिटर द बर्ड्स GIC रानीखेत अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर अंशु या पीहू लिविंग एट 27 राजनगर कॉलोनी, इस तरह से एड्रेस है। अब आपने 50 वर्ड्स में लिखना है डिनर पार्टी कॉन्ग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन देयर गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। इस तरह से यहाँ पर ये लिखा गया है, पीहू जो नाम दे रखा है वहाँ पे वो लिख देना है और इस तरह से आपने हेडिंग बनानी है और गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी इसी तरह से लिख देना है ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स। और उसके बाद नीचे इस तरह से आपने लिखना है, नीचे RSVP और कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। क्वेश्चन नंबर 5 यू आर कमल या अनिता ऑफ 37, ये एड्रेस है और आपने 120 से 150 शब्दों में लिखना है। ये किस तरह से लिखा गया है, रिज्यूमे है भी है इसमें, ये देखना है। इस तरह से आपने भी लिखना है, यू आर इसका नाम लिख देना है और डिटेल्स, एड्रेस लिख देना है, डेट लिख देना है, द प्रिंसिपल, और ये इस तरह से का स्कूल का नाम लिख देना, सब्जेक्ट क्या है उसको लिख देते हैं। उसके बाद आपने लिखना आगे इसी तरह से, काफ़ी विस्तार से लिखा है इस छात्र ने, इसी तरह से आपने लिखना है। थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, और अपना वहाँ पर जो नाम दे रखा है वो नाम लिखना है पेपर का। और ये रेज्यूमे बना रखा है, इसी तरह से बनाया जाता है, आपको समझाया होगा सर लोगों ने। ये नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, इस तरह से पूरा आपने देना है बना। अगला क्वेश्चन 6 है यू रिसेंटली विजिटेड ए हिल स्टेशन विथ योर पेरेंट्स, इट वाज एन एडवेंचरस एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस। इसके बारे में आपने 120 से 150 शब्दों में लिखना है। ये यहाँ पर छात्र ने इस तरह से ये लिखा है, माउंटेन्स माय बेस्ट फ्रेंड्स, अब बाई उस जो नाम दे रखा है वहाँ पे, और इस तरह से आपने इसने जो लिखा है ऐसा ही नहीं लिखना, आपने अपने अनुभव, आप माउंटेन्स पे गए हैं, अपने अनुभव लिखने हैं। आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो ये चीज़ सिंपल प्रेजेंट ये आनी चाहिए आपको, तो आप सेंटेंस बना सकते हो और तब आप विस्तार से लिख सकते हो।